नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है 2023 में, यानी पिछले एक साल में जितने भी आपके वनडे एग्जाम हुए हैं यूपी से रिलेटेड और जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनका महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है यह। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप जो है पेन और कापी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। अगर प्रश्न आपको आते हैं तो इनका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, नहीं आता है तो ज़रूर इनको नोट करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जो है आपकी बनी रहेगी, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, यहाँ दिया गया प्रधानमंत्री गति शक्ति मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में आपको लखनऊ है, वाराणसी है, प्रयागराज है या फिर गोरखपुर है। पीएम गति शक्ति सम्मेलन 2023 है ना, हाल ही में जनवरी फरवरी महीने में इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वाराणसी जो है आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है ना। एक तो ये सम्मेलन याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन 2023, और साथ ही साथ एक सम्मेलन आप और याद रखिएगा बनारस के परिप्रेक्ष्य में। याद रखिएगा यहाँ से जो आपका है वर्ल्ड टीबी समिट है ना, विश्व तपेदिक दिवस सम्मेलन जो आपका है 2023 में, इसका भी आयोजन आपका वाराणसी में हुआ था। तो वाराणसी से 2 सम्मेलन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो पीएम गति शक्ति और एक आपका वर्ल्ड टीबी समिट है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR में शामिल नहीं है। 4 जिलों का ऑप्शन आपका दिया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वह राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। दिल्ली NCR की तर्ज पर है ना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पे जो है आपका उत्तर प्रदेश में भी SCR यानी राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जा रहा है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कुल 7 जिले जो है SCR में आपके शामिल हैं, यानी स्टेट कैपिटल रीजन में आपके शामिल हैं, राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। 7 जिलों में कौन कौन से हैं, लखनऊ और उसके समीपवर्ती भाग इसमें शामिल हैं। जैसे आपका लखनऊ हो गया है ना, कानपुर हो गया, कानपुर शहर भी है, कानपुर देहात भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, उन्नाव आ जाएगा, उन्नाव के अलावा आपका जो है यहाँ पे सीतापुर भी आ जाएगा, बाराबंकी भी आपका आ जाएगा, और साथ ही साथ रायबरेली भी इसमें जो है आपका आ जाएगा। तो लखनऊ, कानपुर शहर, कानपुर देहात, उन्नाव है ना, इसके बाद सीतापुर, रायबरेली और आपका बाराबंकी इसमें आपका शामिल है। ये 7 जिले हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। सीतापुर इसमें शामिल है, बिल्कुल सही है। बाराबंकी भी इसमें शामिल है, ये भी आपका सही है। उन्नाव इसमें शामिल है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा जिला शामिल नहीं है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वह हरदोई है जो कि राजकीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं होगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिए तो पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। G20 सम्मेलन चर्चा में हाल के दिनों में रहा है। निश्चित रूप से जो है प्रश्न आपका एग्जाम में आपको यहाँ से इस सम्मेलन से मिलना चाहिए। याद रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। सूर्य कुमार यादव दिया है, मोहम्मद कैफ दिया है, गीतांजलि श्री आपका दिया है, और साथ ही साथ तुलिका रानी दिया है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, स्क्वायरन लीडर जो है आपकी है वह तुलिका रानी है ना। तुलिका रानी को जो है यूपी सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करिए तो ये जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं और स्काई के नाम से जाने जाते हैं T20 क्रिकेट में, और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर से ये बिलोंग करते हैं। मोहम्मद कैफ ये भी जो है आपके उत्तर प्रदेश की क्रिकेटर रहे हैं, इनको याद रखिएगा। गीतांजलि श्री मैनपुरी की लेखिका है ना, इनको जो है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, है ना। इनकी पुस्तक जो आपकी थी रेत समाधि का आंग्ल वर्जन टॉम ऑफ सेंड है। और इस किताब को जो है मतलब इस किताब के लिए जो है इनको बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फिलहाल जो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, तुलिका रानी, है ना।
चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन जो है वह किस शहर में किया गया था, है ना। उत्तर प्रदेश के शहर में बाजरा महोत्सव 2003 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया ये आपसे पूछा गया है। वाराणसी है, मथुरा है, आगरा है और साथ ही साथ आपका सहारनपुर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बाजरा महोत्सव का आयोजन जो है आगरा ज़िले में किया गया था। पहली चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, तो लेटेस्ट आपका होगा वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो दोनों ही प्रश्न आपके बाजरा से बन सकते हैं। बाजरा महोत्सव का आयोजन पूछेगा आगरा उत्तर प्रदेश बताइएगा, और बाजरा वर्ष अगर आपसे पूछता है तो 2023 बताइएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, निश्चित रूप से प्रश्न बनने की संभावना है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ पर लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 ज़िले हैं, है ना, कुल 7 ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। आपको उस ज़िले को चिन्हित करना है, उस ऑप्शन को चिन्हित करना है जहाँ पर यह प्रणाली नहीं है। पहले 3 थी, बाद में 4 बनाए गए, है ना, 7 हो गए हैं। प्रयागराज में यह प्रणाली आपकी मौजूद है, लखनऊ में यह प्रणाली आपकी मौजूद है और वाराणसी में ये प्रणाली आपकी मौजूद है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, योगी जी के क्षेत्र में यह गोरखपुर में जो है यह आपका पुलिस कमिश्नरी प्रणाली आपकी लागू नहीं है। इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। चलिए आपका होमवर्क क्या है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में, कितने तो मैंने बता ही दिया है, 7 ज़िलों में कमिश्नरी प्रणाली नहीं है। इन 7 का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तब मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी जो है प्रॉपर एक सही वे में हो रही है ना। चलिए आइए प्रश्न संख्या अगर 6 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह ज़िला जहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, झांसी दिया है, गोरखपुर दिया है, वाराणसी दिया है और साथ ही साथ आपका लखनऊ दिया है। तो अगर पूछा जाए आज भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह तो आपका होगा क्या, वाराणसी में, है ना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पीएम का संसदीय क्षेत्र है, आयुर्वेद संस्थान आपका वाराणसी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तब उस कंडीशन में आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी झांसी, है ना। सिमिलर होने की वजह से प्रश्न को गलत करते हैं, आपको गलत जो है नहीं करना है। आप तो केवल प्रश्नों का लेवल देखिए, है ना, प्रश्नों का स्वरूप देखिए। अगर ये प्रश्न अगर आ जाते हैं एग्जाम में, और आना क्या है, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इनका कलेक्शन जो है निश्चित रूप से आपको करना होगा। आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम है वहाँ पे जो है प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको मिलेंगे, है ना। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करिएगा, प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करिएगा तो पूछा गया किस शहर को मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की आर्थिक रीढ़ कहा गया है, ये आपको बताना है ना। उस शहर का नाम बताना है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिसे प्रदेश की आर्थिक रीढ़ कहा गया है, या कह लीजिए कि किस शहर का जो है प्रदेश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है या फिर ग्रेटर नोएडा है। तो इस प्रश्न देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न क्षेत्र है। ये एक बात अपने दिमाग में आप रखिएगा, यहाँ पे जो सर्वाधिक योगदान जो है जीडीपी में किसका है, ग्रेटर नोएडा का है। प्रदेश की 10% जीडीपी जो है, पूरे उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 10% जो योगदान है वह ग्रेटर नोएडा का है, इसको याद रखिएगा। और यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह जो है आपका इस शहर को आपने क्या कह दिया है, प्रदेश की आर्थिक रीढ़ कह दिया है ना। प्रश्न संख्या अगर 8 की बात करिएगा, हाँ 8 की अगर बात करिएगा, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव, है ना, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया था। वाराणसी है, लखनऊ है, गोरखपुर है और साथ ही साथ आपका क्या है, ग्रेटर नोएडा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, प्लास्टिक प्रबंधन कॉन्क्लेव का आयोजन कब कहाँ हुआ है, वाराणसी में। तो वाराणसी से 3 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो
पीएम गति शक्ति मॉडल सम्मेलन आपका आयोजन हुआ था। वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन आपका वाराणसी में हुआ है और साथ ही साथ प्लास्टिक प्रबंधन कॉन्क्लेव का आयोजन आपका वाराणसी में हुआ है। चूँकि यह क्षेत्र जो है ना, वाराणसी शहर जो आपका है वह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से बहुत ही प्रश्न आपके बनने वाले हैं। आने वाले एग्जाम में कई प्रश्न आपके यहाँ से बनने वाले हैं, तो किसी भी तरह से वाराणसी और गोरखपुर इन दो क्षेत्रों को आपको छोड़ना नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करिएगा, हाँ प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, दिया गया कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वह किस शहर में स्थापित होगा। वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है और या फिर आपका गोरखपुर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, गोरखपुर आपका यहाँ पे सही होगा, है ना। योगी जी का क्षेत्र है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। वृक्षारोपण जन आंदोलन, प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करिएगा, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। वृक्षारोपण जन आंदोलन का संबंध किस जिले से है। वाराणसी दिया है ना, वाराणसी दिया है, प्रयागराज दिया है, कानपुर दिया है, चित्रकूट दिया है। वृक्षारोपण जन आंदोलन की अगर बात करिएगा तो चित्रकूट से जो है इसका शुभारंभ हुआ था। और चित्रकूट के लिए एक चीज़ आप और याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का पहला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय है 2001 में स्थापित हुआ था, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, वह इसी चित्रकूट में स्थित है। तो चित्रकूट से आपके 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो विकलांग विश्वविद्यालय के लिए फेमस है और आपका वृक्षारोपण जन आंदोलन जो है यहीं से आपका शुभारंभ हुआ था, है ना। चलिएगा आज के सेशन का यह अंतिम कहिएगा, या आज का सवाल जो आप लोग के लिए है, आप लोग से अपेक्षित है इस प्रश्न का उत्तर, इसको आप लोग दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से टच करता है, यह आपको बताना है। सहारनपुर आपको दिया है, ललितपुर आपको दिया है, सोनभद्र दिया है और साथ ही साथ जो है बलिया दिया है। आपको मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जो सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं को टच करता है। प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अपेक्षित होगा, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही श्रृंखला आपकी चलती जाएगी, कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।